खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार में 200 लोगों की सुनी समस्याएं। सीएम ने कहा किसी के साथ भी नहीं होने देंगे अन्याय। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। रामलला को समर्पित होगी 8 किलो चांदी से बनी चरण पादुका। 26 अक्टूबर को चरण पादुका को लेकर शुरू करेंगे पदयात्रा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी। प्रतिदिन 10,000 का वसूला जाएगा जुर्माना। नोटिस के मामले में मदरसा बोर्ड ने कहा मदरसे शिक्षा विभाग से नहीं होते संचालित। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में शूटर्स पर नहीं तय हो सके आरोप। 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। शूटर लवलेश, सनी और अरुण के खिलाफ तय होने थे आरोप। आज लखनऊ पहुंचेगी टीम इंडिया। कल कान्हा स्टेडियम में अभ्यास करेगी टीम इंडिया और 29 अक्टूबर को भारत इंग्लैंड के बीच होगा महामुकाबला। जेएसवीएम कॉलेज की लापरवाही से 2 बच्चे एचआईवी 12 हेपेटाइटिस संक्रमित। बाल रोग के अध्यक्ष ने की पुष्टि। प्राचार्य ने खबर का किया खंडन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का रुख करें। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। पाताल एक्सप्रेस में आग लगी है। एसएन मेडिकल कॉलेज में 7 लोगों का इलाज, यानी कि जो इस हादसे में घायल हुए, जख्मी हुए, उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं। इंजन से चौथे कोच जीएस कोच में ये आग लगी। पातालकोट एक्सप्रेस की 4 बोगियों में आग लगने की घटना ये सामने आ रही है। तो भंडाई रेलवे स्टेशन का यह मामला, जहां पर 2 जनरल बोगियों में आग लगी है और कई लोग इस बीच इस हादसे में झुलसे हैं। 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। 4 बोगियों में ये आग लगी है। फिलहाल जो जख्मी हुए इस हादसे में झुलसे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। 3 की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। धौलपुर के बीच पातालकोट एक्सप्रेस में यह भीषण आग। तो ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं घटनास्थल पर। फिलहाल मेडिकल टीम मौजूद है जो लगातार इस हादसे का शिकार हुए, उन्हें फिलहाल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 22 लोगों के झुलसे होने की खबर सामने आ रही है और 3 की हालत नाजुक। और ये बेहद अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें जिस तरीके से ये 4 बोगियां आग की जद में आई हैं। हालांकि लगातार जो रेस्क्यू है वो जारी है। तो फिलहाल 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज में 7 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और इसी बीच अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। झांसी से खबर सामने आ रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे सीएम मान और 26 अक्टूबर को छतरपुर के लिए रवाना होंगे। तो शाम को झांसी पहुंचेंगे सीएम भगवंत मान। 27 अक्टूबर को स्थानीय बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद पंजाब के लिए भी उड़ान भरेंगे। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान का ये दौरा बेहद अहम। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ये 3 दिवसीय दौरा है। बैठक के बाद पंजाब के लिए उड़ान भरेंगे। बढ़ते आगे गोंडा से अहम खबर सामने आ रही है। घर पर सो रही महिला से दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म का ये मामला सामने आ रहा है। गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। शिकायत पर कार्रवाई भी नहीं की गई। एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है। मनकापुर थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया।
दुष्कर्म की यह घटना सामने आ रही है। हालांकि इस घटना से इस महिला ने इस बात की तहरीर थाने में दी, बावजूद इसके कोई उचित कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की गई प्रशासनिक अमले की तरफ से। एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि एसपी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। गोंडा से एक खबर सामने आ रही है। घर पर सो रही महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को गांव के ही युवक ने अंजाम दिया। फर्रुखाबाद से खबर, कमीशन बंटवारे में ईंट से कूचकर वृद्ध की हत्या की गई है। हत्या का ये मामला सामने आ रहा है। 24 सितंबर को घर से लापता हुआ था ये वृद्ध। 13 अक्टूबर को दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। तो आरोपी की निशानदेही पर कंकाल बरामद किया गया है। इसके बाद इस घटनाक्रम की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। 13 अक्टूबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी की निशानदेही पर कंकाल बरामद किया गया। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, आजम खान से मिलेंगे अजय रॉय। तो इंडिया गठबंधन अब सड़कों पर एक साथ लड़ने को तैयार है। आजम खान से कल मिलने जाएंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आजम खान से मुलाकात अजय राय मिलने के लिए पहुंचेंगे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। इंडिया गठबंधन अब सड़कों पर एक साथ लड़ने को तैयार है। तो फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान निकलकर सामने आया, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट नहीं है, एक मत नहीं है। और ये मुलाकात अब आजम खान से मिलने के लिए अजय राय पहुंचेंगे। तो इस मुलाकात से आने वाले चुनाव में कितनी मजबूती देखने को मिलेगी, ये फिलहाल देखना होगा। आजम खान से मुलाकात, लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से खबर, महिला की मौत पर हंगामा। निजी अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर थाना प्रभारी समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद। आंवला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक बार फिर से लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। तो इलाज में लापरवाही का आरोप, सूचना पर थाना प्रभारी समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद। और इसी बीच कन्नौज से खबर सामने आ रही है। आपको कन्नौज से खबर बता दें, परिवार की गैर मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। पुश्तैनी आवास पर चलाया गया बुलडोजर। दादी के अंतिम संस्कार में परिवार गया हुआ था और कार्रवाई से नाराज परिवार अब डीएम ऑफिस पहुंचा है। तो लेखपाल समेत 4 के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तालग्राम क्षेत्र के कुशलपुरवा गांव का ये मामला सामने आ रहा है। परिवार की गैर मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। पुश्तैनी आवास पर यह बुलडोजर चलाया गया है। तो दादी के अंतिम संस्कार में ये परिवार पहुंचा हुआ था। फिलहाल अब डीएम से न्याय की गुहार
बढ़ते आगे, इस बीच बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। मिशन शक्ति के तहत एसपी बनी बीकॉम छात्रा एसपी के महिला सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार के निर्देश दिए हैं। एसपी ने फरियादियों की फरियाद भी सुनी और निपटाई जो दिक्कतें सामने आ रही थी। इस दौरान दफ्तर का काम एक दिन के एसपी बोली ये युग महिलाओं का होगा। दरअसल ऐसा बीकॉम की छात्रा को एक दिन का एसपी बनाया गया और इस दौरान तमाम जिम्मेदारी को लेकर भागीदारी ट्रैफिक सुधार के भी निर्देश दिए। एसपी ने लोगों की समस्याएं भी साझा की और दफ्तर में ही उन समस्याओं का समाधान निकाला। एक दिन की एसपी बोली ये युग महिलाओं का होगा। बुलंदशहर से ये खबर सामने आ रही है। मिशन शक्ति के तहत और इसी बीच अयोध्या से खबर सामने आ रही है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अयोध्या से 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसको लेकर एक लंबे अरसे से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। दोपहर करीब 12:30 बजे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा और इस बेहद खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे, शामिल होंगे। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अयोध्या से 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये डेट निर्धारित कर दी गई है। समय करीब 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राम मंदिर से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद अहम खबर सामने आ रही है अयोध्या से और लंबे अरसे से तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य जोरों पर चल रहा है कि जल्द से जल्द प्राण प्रतिष्ठा से पहले इन तैयारियों को, इस निर्माण को अंतिम रूप दे दिया जाए ताकि समय रहते जो डेट निर्धारित की गई है 22 जनवरी की, इस तय और नियत डेट में ही प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। रुक करते हैं खबरों का। कन्नौज से हम खबर आपको बता दें, त्योहारों को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। संदिग्धों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग भी की जा रही है। सीओ सिटी ने यह विशेष अभियान चलाया है। सुरक्षा के लिहाज से यह अभियान चलाया गया। फिलहाल त्योहारों के मद्देनजर ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इस बीच आने जाने वालों संदिग्धों पर विशेष तौर पर नजर रखी जाएगी। कन्नौज से हम खबर आपको बता रहे हैं, त्योहारों को देखते हुए ये चेकिंग अभियान चलाया गया। तो भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग की जाएगी। सीओ सिटी ने यह विशेष अभियान चलाया है। कन्नौज से ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, त्योहारों को देखते हुए जो प्रशासनिक अमला है वो चाक चौबंद हो चुका है और इसी के तहत ये अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सीओ सिटी ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। संदिग्धों पर पैनी नजर प्रशासन की, ताकि किसी भी तरीके की कोई गतिविधि सामने ना आए। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दबंगों को अभी भी पुलिस का कोई खौफ नहीं है। नशे में धुत दबंगों ने नाबालिगों की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के लाल क्वार्टर का ये मामला बताया जा रहा है। कानपुर से ये खबर सामने आ रही है। गोविंदनगर थाना क्षेत्र का ये मामला।
कानपुर में दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं और नाबालिगों की जमकर पिटाई की। नशे में धुत इन दबंगों ने दबंगई दिखाई है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया युवक। लोगों ने युवक को पीटकर पुलिस को सौंपा है। युवक की जेब से बरामद हुए चोरी किए गए रुपए। चोरी करते हुए युवक का वीडियो भी अब सामने आ रहा है। मोहल्ला तलैया फजल इमाम का ये मामला बताया जा रहा है। यूपी के अस्पताल में खून चढ़ाने के बाद 14 बच्चे एचआईवी हेपेटाइटिस से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद कानपुर के सरकारी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। ये बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सरकारी लाला लाजपत राय अस्पताल में रक्त चढ़ाने के बाद कम से कम 14 बच्चे में हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी जैसे संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये पुष्टि किसी और ने नहीं, खुद बाल रोग विभाग के अध्यक्ष ने की है, जबकि कॉलेज की प्राचार्य खबरों का खंडन करते हुए नजर आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 16 साल के बच्चे इन 180 थैलेसीमिया रोगियों में से हैं, जिन्हें केंद्र में खून चढ़ाया गया था। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर अरुण आर्य ने कहा है कि यह सरकारी अस्पताल के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि ये ब्लड डोनेशन और इसके बगैर संक्रमण के रोगियों तक चढ़ाने की प्रक्रिया में खामियों को दर्शाता है। मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल है कि बच्चों के साथ ऐसी लापरवाही आखिर क्यों? मामले में आखिर झूठ कौन बोल रहा है? क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। यहां कथित तौर पर संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों की जिंदगी दांव पर लग गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक ये बच्चे अब एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में सामने आए इस मामले में इन बच्चों को खून चढ़ाने से पहले उसका टेस्ट नहीं किया गया था। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। अच्छा ठीक है, मैं इस विषय में जो प्रेस विज्ञप्ति हमने बनाई है समस्त प्रेस मीडिया बंधुओं के लिए, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। हाल ही में प्रकाशित मीडिया और सोशल मीडिया में प्रचलित खबर कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 14 बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार आर्या, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज कानपुर के माध्यम से जो वक्तव्य दिया गया है वह पूर्ण रूप से अनाधिकृत, आधारविहीन एवं त्रुटिपूर्ण है। जीएसटीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर डॉक्टर अरुण कुमार आर्य के वक्तव्य का पूर्णतः कठोरता से खंडन करता है। इसके अलावा उक्त प्रकाशित खबर के संबंध में समस्त प्रिय मीडिया बंधुओं को सूचित करना है कि मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो भी थैलेसीमिया के लिए आता है उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। वर्ष 2019 के बाद से अभी तक कोई भी एचआईवी, एचबीएसएजी और या हेपेटाइटिस बी का कोई भी थैलेसीमिया का पेशेंट संक्रमित नहीं पाया गया है। मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट कर पूरी खबर का ही खंडन किया और ट्वीट करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बच्चों और उनके परिजनों के साथ खड़ी है। निजी लैब से खून चढ़ाने की बात शुरुआती जांच में सामने आई है।
बाकी विस्तृत रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित खून ने थैलीसीमिया से पीड़ित 14 बच्चों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। दरअसल थैलीसीमिया से पीड़ित इन 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया था। इनमें से ज्यादातर बच्चे HIV, हेपेटाइटिस B, C की चपेट में आ गए हैं। ये बच्चे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के हैं। बाल रोग विभाग के अध्यक्ष के मुताबिक थैलीसीमिया की बीमारी में बच्चों को हर कुछ महीने में खून चढ़ाया जाता है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के मुताबिक कई प्राइवेट अस्पताल या अन्य जगहों से खून चढ़वाने के बाद कुछ बच्चों में इन्फेक्शन हुआ, जिनकी वजह से इन्हें HIV और हेपेटाइटिस B और C से ये बच्चे संक्रमित हुए। प्रत्येक 3 से 4 सप्ताह में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो मान के चलिए कि साल में इनको 16 से लेकर 24 बार तक खून चढ़ाना पड़ सकता है। तो जब भी आप खून चढ़ाते हैं तो खून के साथ हमेशा ये रिस्क रहता है कि इससे एसोसिएटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं लाइक हेपेटाइटिस B, HIV, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, साइटोमेगालोवायरस, ये सब का खतरा रहता है। तो जो हमारे यहाँ जो पेशेंट का जो क्यूमुलेटिव डेटा है 8 से 10 साल में, इन बच्चों में से 2 बच्चे, क्योंकि हम लोग इनका रूटीन स्क्रीनिंग कराते हैं हर 3 से 6 माह में, जिससे कि हमको ये पता चल जाए समय रहते कि इसमें कोई हेपेटाइटिस B या HIV या इस तरह का पॉजिटिव तो नहीं हुआ है, जिससे कि उनको समय रहते पूरा ट्रीटमेंट उन बच्चों को दे दिया जाए। तो ये जो डेटा है आपको जो वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, ये पूरा एक्चुअली 10 साल में इतने बच्चे हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 2 HIV हैं, 2 हेपेटाइटिस B और 7-8 के आसपास जो है ये हेपेटाइटिस C से संक्रमित हुए हैं। ये पूरा 10 साल का आंकड़ा है। अभी बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ ये अलग अलग जगह भी, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए ब्लड इनको खून कम हो जा रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट ब्लड बैंक से भी लेके भी चढ़वाते हैं, जहाँ पे अगर इनको जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कब ये पॉजिटिव हुए हैं, है ना। तो ये टोटल क्यूमुलेटिव 10 साल का आंकड़ा है। ये नहीं है कि 6 महीने के अंदर ये सब पॉजिटिव हो गए हो, लेकिन हम लोग स्क्रीनिंग इनकी हर 3 से 6 महीने पर कराते हैं, जिससे कि टाइम से इनका पता चल जाए और हम लोग समय से इनको इलाज दे सकें। सरकार द्वारा संचालित लाला लाजपत राय यानी हैलट अस्पताल में टेस्ट के दौरान इसका पता चला। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोई ब्लड बैंक, बिल्कुल भी लापरवाही होनी नहीं चाहिए। ब्लड सैंपल की अच्छे से जांच होनी चाहिए ताकि इस तरीके की लापरवाही ना हो पाए। और इसी बीच अब बड़ी खबर अमेठी से मिल रही है। अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्मृति ईरानी की रेल मंत्री और यूपी सीएम को चिट्ठी। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन के नामकरण को लेकर ये चिट्ठी भेजी गई है। तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की इस पत्र के जरिए मांग की गई है। तपेश्वर नाथ धाम का नाम इसको दिया जाना चाहिए। अमेठी से अहम खबर आपको बता रहे हैं। स्मृति ईरानी की रेल मंत्री को यह पत्र स्मृति ईरानी की तरफ से लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने का जिक्र किया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।